हाँ, इतना सारा सोना खरीदने की क्या जरूरत है। वैसे ही मेरी शादी में इतना खर्चा होगा और मेरे बाद मेरी छोटी बहन भी तो है। तेरी सास 5 सोने के जो सिक्के देकर गई थी उसी से हमने ये सब खरीदा है। और कुछ हमने पहले से ही जोड़ रखा था। अगर हम इतना भी ना करते तो हमारी क्या इज्जत रह जाती। अपनी माँ की बातें सुनकर पूजा चुप हो जाती है और इसी तरह समय गुजरता है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और कुछ ही देर में बारात घर आती है। पूजा के ससुराल वाले पूरे सोने से लदे होते हैं। पूजा की जेठानी, नंद और सास ने मांग टीका, नथ, कान का हार, कड़ा सब डाला होता है। पूजा, एक बार तो खिड़की से अपने ससुराल वालों को देख। तेरी सास, नंद और जेठानी ने तुझसे ज्यादा सोना पहना है। ऐसा लग रहा है जैसे वही दुल्हन है। पूजा आरती की बात का कोई जवाब नहीं देती। कुछ ही देर में शादी करके पूजा अपने ससुराल जाती है। दरवाजे पर उसका गृह प्रवेश होता है और फिर सोफे पर बिठाकर सब उसे गिफ्ट देते हैं। पहले नंद उसे एक सोने का नेकलेस देती है। भाभी, आपका हमारे घर में स्वागत है और ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। खुश, और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये सोने के कड़े। अब इस तरह एक एक करके सभी घर वाले पूजा को सोने का हार, अंगूठी, कंगन, मांग टीका जैसे सोने के गहने देते हैं, जिन्हें लेकर पूजा अपने कमरे में जाती है और अगली सुबह अपने सारे गिफ्ट खोलती है। कितना सोना है मेरे ससुराल वालों के पास। इन्होंने मुझे गिफ्ट में भी सब कुछ सोने का दे रखा है। इतना बोल पूजा अपनी पहली रसोई करने जाती है और पहली रसोई का खाना खाने के बाद सब उसे सोना ही गिफ्ट करते हैं। अरे यार, ये तो घर में भी सोने से लदे हुए हैं। वाकई इनके पास इतना सोना है। बहू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सोने का चेन लेकर आ गया। मैं तुम्हें क्या ही दूं, इसलिए तुम मेरी तरफ से सोने के 2 सिक्के रख लो। और ये ले मेरी तरफ से सोने की कटोरी। इतना सारा सोने का उपहार पाकर पूजा को बहुत अच्छा लगता है। समय गुजरता है पर पूजा देखती है कि घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं जाता काम करने के लिए और घर में भी पैसों की कमी नहीं है। ऐसे ही एक दिन कमरे से एसी में बैठे सूरज से पूजा कहती है, सूरज, हमारी शादी को 1 महीने होने वाले हैं। अब आप काम पर जाना शुरू कर दो। भला मुझे काम पर जाने की क्या जरूरत है, हमारे पास पैसों की कमी थोड़े ना है। इतना बोलकर सूरज बाहर चला जाता है। कुछ ही देर में पूजा लिविंग हॉल में एसी में टीवी देख रहे अपने ससुर के पास जाती है और वो देखती है कि उसके ससुर और जेठ जी भी हर वक्त घर में रहते हैं। पापा जी, आप मुझे बता दीजिए आपको ऑफिस कितने बजे जाना होता है। मैं आपके लिए लंच पैक कर दूंगी।